हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी। आज है 2 फरवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 25 जनवरी, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 30 जनवरी, ऑप्शन डी है 2 फरवरी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 फरवरी। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया गया, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ईरान में आर्द्रभूमि समझौता हुआ था। ये वहीं 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। इस बार 26 जनवरी 2024 को ये 75वें नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया है दिवस यानी रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि रहते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। ठीक है, 30 जनवरी को मनाया गया शहीद दिवस, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। वैसे वो कुछ और इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए वो भी देख लेते हैं जब फटाफट। 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को मनाया गया था ब्रेल लिपि दिवस, 9 जनवरी को मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 21 जनवरी को मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 28 जनवरी को मनाई गई थी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि और 30 जनवरी को शहीद दिवस, और 2 फरवरी को मनाया गया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा जनपद शामिल नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए कि जो उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थल है उन्हें गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना गया है, और इस गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा जनपद शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है वाराणसी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मथुरा। उत्तर प्रदेश के जो गोल्डन ट्रायंगल तीर्थ हैं उनके जनपद में अयोध्या जो है मथुरा है उसको शामिल नहीं किया गया है, जबकि इनके गोल्डन ट्रायंगल में 3 शामिल है। कौन कौन से? एक तो हमारा प्यारा अयोध्या है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, 22 जनवरी को यहाँ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था यूपी में। ठीक है, और यहाँ के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को भी GI टैग मिला है, और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वाल्मीकि एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भी दिया गया है, ये सब याद रखना। प्रयागराज की बात करें तो ये गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है। वाराणसी की बात करें तो इसे शिव ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है, ये मंदिर और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है। अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी इन तीनों को उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के गोल्डन ट्रायंगल के जनपद में शामिल किया गया है, लेकिन मथुरा शामिल नहीं है। ठीक है, बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, और राजकीय जल जीव है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जिसमें रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला यूपी का पहला जिला बन गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसका नाम घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन बी है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी है चप्पाई सोरेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चप्पाई सोरेन। हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चप्पाई सोरेन का नाम घोषित किया गया है। ठीक है, बात करें झारखंड की तो इसकी कैपिटल है रांची। अभी तक इसके जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे हेमंत बिस्वा शर्मा, पर इनके जगह आप चप्पाई सोरेन बन सकते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड 1 फरवरी 2024 को अपना कितनवें स्थापना दिवस मना रहा है।
ऑप्शन ए है 48वां, ऑप्शन बी है 49वां, ऑप्शन सी है 50वां, ऑप्शन सी डी है 52वां, यानी कि 48वां, 49वां, 50वां और 52वां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 48वां यानी 48वां। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसने 2024 में अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को 17वें राजा के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलेशिया। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को मलेशिया के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। करेंसी रुपया। स्पेस एजेंसी है यहाँ की इसरो। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और यहाँ की स्पेस एजेंसी है नासा और करेंसी है डॉलर। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्थित है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत में मुख्य अतिथि रहे हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको सब बता चुके हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ नाहरगढ़ पोर्ट, जल महल, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर स्थित है। चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा, गवर्नर है कलराज मिश्र। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। राजकीय पुष्प है गेंदा। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। रिसेंटली इसकी कश्मीरी केसर वशोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बनाने के लिए किन 2 अभ्यारण्यों का विलय किया जा रहा है? ऑप्शन ए पेंच अभ्यारण्य और सतपुड़ा अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है नोरा देही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है बांधवगढ़ अभ्यारण्य और पन्ना अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है कान्हा अभ्यारण्य और बोरी अभ्यारण्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोरा देही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। हाल ही में जो भारत का सबसे बड़ा बाघ है वो मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है और उसको बनाने के लिए नोरा देही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य का विलय किया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित महिला आईएएफ अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए है एयर मार्शल साधना यश नायर, ऑप्शन बी है फ्लाइंग ऑफिसर अंकिता डोंगसुक, ऑप्शन सी है बिग कमांडर विजयलक्ष्मी रमानन, ऑप्शन डी है स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा। इन्हें 75वें गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी को वायुसेना पदक से सम्मानित महिला आईएएफ अधिकारी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन 3 भारतीय वैज्ञानिकों को लंदन में प्रतिष्ठित यूके पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है राहुल आर नायर, ऑप्शन ए है राहुल आर नायर, ऑप्शन बी है मेहुल मलिक, ऑप्शन सी है तन्मय भारत, ऑप्शन डी है उपाध्याय सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपाध्याय सभी। राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत को प्रतिष्ठित यूके पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ये तीनों भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध उत्पादन में वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है पहला, ऑप्शन डी है चौथा। सही आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, दूध के उत्पादन में वर्तमान में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। पहले राजस्थान का था, अब राजस्थान को पछाड़कर यूपी का पहला स्थान बन गया है। तो फाइनली हमारे आ चुके रिवीजन क्वेश्चन। हम डेली नए क्वेश्चन याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि ही में 5 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? हम डेली मोस्ट इंपोर्टेंट डे से क्वेश्चन ले लेते हैं।
ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन सी है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ऑप्शन डी है विश्व शिक्षा दिवस। ऑप्शन सी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है 5 नवंबर को, ठीक है। वही जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, और हमारा जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है ये 5 नवंबर को मनाया जाता है, और विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज याद रखना। 5 नवंबर को मनाते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षा दिवस 11 नवंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अयोध्या दीप उत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक दिया जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 25। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। अभी हाल ही में जो अयोध्या द्वीप उत्सव है उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 22 लाख से अधिक दिए जलाकर जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड है उसमें रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। तो सबसे पहले पूछेगा आपसे कि कहाँ जलाए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जलाए हैं। कितने लाख जलाए हैं, तो 22 लाख जलाए हैं, और इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर दिया है, ठीक है। और अयोध्या दीप उत्सव में ये सारी चीज़ें याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, और यहाँ टोटल जिले हैं 75। रिसेंटली इसका बरेली जिला जो है वो स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है, और रिसेंटली इसके वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 50वें ओडीआई शतक के साथ किसने रिकॉर्ड बनाया। तो ये तो सबको ही पता होगा क्योंकि कल का मैच तो धमाकेदार रहा, और पता है सभी लोग ये मैच तो देखते ही होंगे। तो अभी कौन है वो जिन्होंने 50वें ओडीआई शतक के साथ रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। तो आंसर हो जाएगा वन एंड ओनली विराट कोहली। अभी कल का यार मैच बड़ा धमाकेदार रहा, उसमें 50वें ओडीआई में जो विराट कोहली है उन्होंने शतक लगाकर जो है रिकॉर्ड बना दिया है। पहले सचिन तेंदुलकर थे और विराट कोहली बन गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथे नंबर का कि हाल ही में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जकार्ता, ऑप्शन सी है ढाका, ऑप्शन डी है वाशिंगटन डीसी। तो अभी रिसेंटली जो 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक है वो जकार्ता, ये इंडोनेशिया के जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी, ठीक है। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एंड एशियन नेशन है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में। टोटल इसमें 10 देश सदस्य हैं, और जकार्ता में जो रक्षा मंत्रियों की बैठक है वो आयोजित की जाएगी, ठीक है। नई दिल्ली जो है वो हमारी इंडिया की कैपिटल है, 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, टका है यहाँ की करेंसी। मंत्री है शेख हसीना। वाशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका की कैपिटल है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय स्थित है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, और अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन। हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किस देश से है। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो जल्दी बताइए हाल ही में चर्चा में जो ऑपरेशन ऑल क्लियर है उसका संबंध किस देश से है। सही आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, और भूटान में ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, करेंसी है डॉलर, और यहाँ की स्पेस एजेंसी है नासा। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, और यहाँ स्थित है सार्का मुख्यालय साथ यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के सदस्यों का संगठन है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दी सिल्वा 2024 में करेंगे G20 की अध्यक्षता। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो बताइए हाल ही में जो इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। हाल ही में जो समान नागरिक संहिता है वो अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। यहाँ माना दर्रा, रिपलेक
दर्रा स्थित है। और रिसेंटली 9 नवंबर को जो है इसके स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। ठीक है, वही उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। टोटल यहाँ 75 जिले हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ टोटल 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए और 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, और अब टोटल हो गए हैं 53 जिले। और 3 जिले कौन से जोड़े गए हैं? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। कलराज मिश्र। जयपुर इसकी कैपिटल है, इसे हम पिंक सिटी कहते हैं। नाहरगढ़ पोर्ट, आमेर पोर्ट, सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल स्थित है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है शिलोंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिलोंग। जो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, वहाँ भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश का आयोजन किया है। श्रीनगर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है। पहले ये भारत का एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जयपुर जो है वो कैपिटल है राजस्थान की, और लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एयरगन समर्पण अभियान पहल किस उत्तर पूर्व राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मेघालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तर पूर्व भारत से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एयरगन समर्पण अभियान पहल जो है वो संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, और रिसेंटली इसकी आग चुटपी को जीआई टैग मिला है। और अभी यहाँ एयरगन समर्पण अभियान पहल भी इसी से संबंधित है। असम की कैपिटल है दिसपुर, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। ये सारे उत्तर पूर्व भारत हैं, उत्तर पूर्व भारत। ठीक है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मृत्यु कहाँ होती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो भैया ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है उसमें मृत्यु होती है भैया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और यहाँ टोटल जिले हैं 75। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ लेंकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, टोटल 53 यहाँ जिले हो गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? ऑप्शन ए है मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रिकी पॉन्टिंग, ऑप्शन डी है शाहिन अफरीदी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मुथैया मुरलीधरन। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर है मुथैया मुरलीधरन, उनकी बायोपिक 800 रिलीज हुई है। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स, ये हमारे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही अगर आप यूपी पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, टीजीटी एग्जाम और आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, हम डेली कराते हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टीजीटी और बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो वो भी देखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।